नमस्कार। आज बात करते हैं सकट चौथ की। ये एक ऐसा खास त्योहार है जहां सदियों पुरानी कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं। ऐसी कहानियां जिनमें भक्ति है, चमत्कार है और सबसे बढ़कर अपने परिवार की सुरक्षा की कामना है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये सकट चौथ क्यों इतनी खास है। फिर हम इसकी 3 बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक कथाओं में उतरेंगे और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस व्रत को रखने का सही तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये त्योहार है क्या और इसका मकसद क्या है। तो देखिए, सकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है और ये पूरी तरह से भगवान गणेश को समर्पित है। ये व्रत खास तौर पर माताएं रखती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनकी सलामती और घर परिवार की खुशहाली के लिए। मतलब ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जिसे आस्था और विश्वास से बनाया जाता है। अब आते हैं कहानियों पर। हमारी पहली कहानी एक माँ के अटूट विश्वास की है। ये कहानी वाकई में दिखाती है कि एक माँ की भक्ति में कितनी ताकत हो सकती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बूढ़ी माँ है, बहुत भक्त हैं और वो सकट चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन उनके बेटे को शक हो जाता है। उसे लगता है कि माँ छिप कर लड्डू खा रही है। बस इसी गलतफहमी में वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। यहीं से उसकी एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का विश्वास ही उसे बचाने वाला था। अब बेटा जब घर से जा रहा होता है तो माँ उसे 2 चीजें देती हैं, कुछ दाने और एक लोटे में पानी, और वो कहती हैं, ये 2 चीजें संकट में तेरी मदद करेंगी, इन्हें हमेशा संभाल कर रखना। सोचिए कितनी साधारण सी चीजें हैं, है ना? लेकिन यही चीजें आगे जाकर उसके लिए दैवीय मदद का प्रतीक बन जाती हैं, एक तरह का सुरक्षा कवच। और फिर रास्ते में जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। उसके सामने एक ऐसी नदी आती है जिसे पार करना नामुमकिन है। वो प्रार्थना करके पानी छिड़कता है और नदी उसे रास्ता दे देती है। फिर एक खूंखार शेर मिलता है जो एक पल में गाय बन जाता है। इतना ही नहीं, वो एक गांव में किसी और के बेटे की जान बचाने के लिए खुद बलि चढ़ने को तैयार हो जाता है। उसे एक बर्तन में बंद कर दिया जाता है, पर वो 3 दिनों तक गणेश जी की प्रार्थना करता रहता है और बिल्कुल सुरक्षित रहता है। हर कदम पर उसकी माँ की आस्था ही उसे बचा रही थी। जब राजा को पता चलता है कि वो लड़का इतने खतरों के बाद भी जिंदा है, तो वो हैरान रह जाता है और अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है। लड़का अपनी पत्नी के साथ घर लौटता है और तब सबको उसकी माँ के व्रत की शक्ति का एहसास होता है। तो देखिए, माँ की अटूट भक्ति ने न सिर्फ बेटे को बचाया बल्कि उसे मान, सम्मान और समृद्धि भी दिलाई। और इसी चमत्कार को देखकर पूरे गांव ने ये व्रत रखना शुरू कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी भी बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सच्ची भक्ति और झूठे लालच के बीच का फर्क दिखाती है। इस कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं, देवरानी और जेठानी। देवरानी यानी छोटी बहू बहुत गरीब है लेकिन उसकी आस्था बहुत गहरी है। वहीं जेठानी यानी बड़ी बहू अमीर तो है लेकिन दिल की लालची और स्वार्थी है। कहानी इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। होता ये है कि गरीब देवरानी व्रत रखती है लेकिन उसकी जेठानी उसे खाने को कुछ नहीं देती। जब वो अपने पति से कुछ मांगती है तो वो भी उसे पीट देता है। बेचारी भूखी प्यासी भगवान गणेश से प्रार्थना करते करते सो जाती है। मतलब उसकी आस्था की हर तरह से परीक्षा ली जाती है पर वो टूटती नहीं। और उसी रात उसके सपने में खुद भगवान गणेश आते हैं और वो उससे पूछते हैं, दोवना मारे पाटा मारी सो रही है या जाग रही है? मतलब कपड़े धोने के डंडे से मार खाकर सो रही हो या जाग रही हो? इस एक सवाल से भगवान गणेश ये जता देते हैं कि उन्हें उसके दुख के बारे में पता है और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। सपने में ही वो बेचारी देवरानी बड़ी विनम्रता से भगवान गणेश को अपना थोड़ा सा तिलकुट, अपनी छोटी सी झोपड़ी और यहाँ तक कि अपना सिर तक अर्पित कर देती है। उसके पास जो कुछ भी था उसने सच्चे मन से दे दिया। और जब वो सुबह उठती है तो क्या देखती है? उसका घर हीरे मोतियों से भरा हुआ है। उसकी सच्ची भक्ति का फल उसे रातों रात मिल गया। अब ये सब देखकर जेठानी के मन में लालच आ जाता है। वो भी ठीक वैसा ही नाटक करती है, पति से पिटवाती है, भूखी सोती है। लेकिन जब सपने में भगवान गणेश आते हैं तो वो बड़े घमंड से अपना अमीर खाना और भव्य महल अर्पित करती है। दिल में भक्ति नहीं, सिर्फ लालच था। और नतीजा, जब वो सुबह उठती है तो उसका घर गंदगी और कूड़े से भर जाता है। ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है,
भगवान गणेश को सच्ची भावना चाहिए, दिखावा या लालच नहीं। और ये कहानी इस प्रार्थना के साथ खत्म होती है, हे गणेश जी महाराज, जैसी देवरानी जी पर कृपा करी वैसे ही अपनी कृपा हम सब पर करना। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक सीख है कि कृपा हमेशा सच्चे और निस्वार्थ मन पर ही होती है। हमारी आज की आखिरी कहानी एक तरह की चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि अगर भगवान से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना कितना जरूरी है। तो होता ये है कि एक साहूकार की पत्नी एक मन्नत मांगती है, एक वादा करती है। जब वो गर्भवती होती है तो वो व्रत को टाल देती है, कहती है बच्चे के जन्म के बाद करूंगी। फिर बेटा हो जाता है तो कहती है अब इसकी शादी पर करूंगी। और जब बेटे की शादी का दिन आता है तो वो फिर से अपना वादा भूल जाती है, बार बार अपने ही वादे को टालती रहती है। अब जब वादा बार बार तोड़ा गया तो भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं और इसका नतीजा क्या होता है? शादी के फेरों के बीच में से ही दूल्हा यानी उसका बेटा गायब हो जाता है। भगवान गणेश उसे उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बैठा देते हैं। सोचिए, जिस शादी का बहाना बनाकर वो व्रत टाल रही थी, भगवान ने उसी शादी को रोक दिया। जब बेटे की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है, वो बहुत पछताती है और भगवान गणेश से माफी मांगती है। वो वादा करती है कि अब वो पूरी श्रद्धा से बड़े धूमधाम से पूजा और व्रत करेगी। उसके सच्चे मन से पश्चाताप करने पर भगवान गणेश उसके बेटे को लौटा देते हैं, शादी पूरी होती है और फिर वो अपना वादा निभाती है। तो यहाँ सीख ये है कि गलती का एहसास और वादे को पूरा करना ही दैवीय कृपा और परिवार की खुशी को वापस ला सकता है। तो ये थी कहानियाँ जिनसे हमें इस व्रत का महत्व समझ में आया। अब सवाल ये उठता है कि इस व्रत को किया कैसे जाता है। चलिए अब इसकी विधि पर एक नजर डालते हैं। इसकी विधि बहुत सीधी और पवित्र है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। फिर दिन भर बिना कुछ खाए पिए यानी निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम के समय पूजा की तैयारी होती है। पूजा में सबसे जरूरी है सकट चौथ की इन कथाओं को सुनना या पढ़ना। फिर जब चांद निकल आता है तो चंद्रमा को जल यानी अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद भगवान गणेश की पूजा करके व्रत खोला जाता है। तो चांद का दिखना ही व्रत पूरा होने का संकेत है। और हाँ, पूजा में कुछ खास चीजों का भोग लगाया जाता है। इसमें तिलकुट, जो तिल और गुड़ से बनता है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा गन्ना, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी भी प्रसाद में शामिल होते हैं। इन सभी चीजों का अपना अपना महत्व है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये जो कहानियां सुनाने की परंपरा है, ये सिर्फ रीति रिवाज को आगे बढ़ाना नहीं है, है ना? ये कहानियां असल में परिवार के विश्वास को, उनके संकल्प को और भी मजबूत बनाती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है। तो ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इस त्योहार की आत्मा है।